हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऑप्शनल है। वैसे कभी कभी इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। वैसे इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट हो तो करने में मज़ा आएगा। तो आइए इसका अब हम एक्सरसाइज 3.7 का पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं। कौन? द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। एनी और बिजू दो फ्रेंड हैं जिनके एज का डिफरेंस 3 साल का है। ठीक है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, और एनी के जो फादर है वो 2 गुने हैं एनी के करंट एज के, जो भी एज है उसके। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू की जो एज है उसके सिस्टर की एज से 2 गुनी है। सिस्टर का नाम क्या है? कैथी। द एज डिफरेंस ऑफ कैथी एंड धर्म इज 30 years। एज डिफरेंस कैथी और धर्म जी का क्या है? 30 years का है। तो फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी और बीजू का एज फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सो लेट द एज ऑफ एनी इज एक्स, एज ऑफ बीजू इज वाई। अब क्या बोला है? एज डिफरेंस बिटवीन एनी एंड बीजू इज 3 years। तो इसमें ये नहीं दिया कि कौन बड़ा है, या तो एनी भी बड़ी हो सकती है या बीजू भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब क्या है? एनी बड़ी होगी 3 साल। जब बीजू बड़ा होगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसमें 2 इक्वेशन बने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। नाउ एज ऑफ धर्म इज 2x। क्यों? क्योंकि धर्म जी की जो एज है वो बीजू की एज की 2 गुनी है। सॉरी, एनी की एज की 2 गुनी है। और जो कैथी है, एज ऑफ कैथी, कैथी की एज y/2। क्यों? क्योंकि कैथी जो है बीजू की एज की आधी है, इसीलिए y/2। नाउ एज डिफरेंस ऑफ कैथी एंड धर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब कि एज डिफरेंस जो है कैथी और धर्म जी के बीच में क्या है? 30 years का है। इसलिए 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। ये क्या होगा? धर्म जी की एज और ये कैथी की, दोनों का डिफरेंस 30। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2। अब 2 से 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को इससे डिवाइड तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। अब ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर ये 2 इसके इधर भी जाके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम y को एलिमिनेट करेंगे तो अब ये प्लस, यहाँ पे ये जो साइन है जो भी प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये वाला इक्वेशन माइनस x, आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x और प्लस माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, और ये 60 माइनस 3 इज इक्वल टू 57। नाउ x इज इक्वल टू 57 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा? 19। इससे आप जब डिवाइड करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो हम y फाइंड करना था, x माइनस 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो 90 x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, तो 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये y को हम इस साइड लेगा, 3 को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 16 years। तो एज ऑफ एनी इज 19 years एंड एज ऑफ बीजू इज 16 years। ये किस कंडीशन में हुआ? ये पहले कंडीशन है जब एनी बड़ी है। लेकिन अगर अब हमको फाइंड करना है अगर बीजू बड़ा हो 3 साल तो आइए अब उसको हम फाइंड करते हैं। आइए अब हम एज फाइंड करते हैं एनी और बीजू का, जबकि
फाइंडिंग एज व्हेन बीजू इज ओल्डर देन एनी। पहले हमने क्या फाइंड किया था कि एनी मतलब जब बीजू से बड़ी थी। अब हम फाइंड कर रहे हैं जब बीजू एनी के एनी से बड़ा होगा। तब क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और ये आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, ऐड करते हैं तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ये माइनस वाई प्लस वाई ये कट जाएगा और 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू 63/3, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा x की वैल्यू। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो y माइनस एक्स की वैल्यू 21, y माइनस 21 इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 21, ये आपका इधर गया तो प्लस में हो गया 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। तो व्हेन बीजू इज ओल्डर एज ऑफ एनी इज 21 ईयर एंड एज ऑफ बीजू इज 24 ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया इस तरह से। आइए हम एक्सरसाइज 3.7 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। क्वेश्चन में दिया है कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त बोलता है कि मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं तुम्हारे पास जो भी अमाउंट है उससे दूना हो जाऊंगा, ठीक है। और दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अगर मुझे सिर्फ तुम 10 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारे पास जो भी अमाउंट है उसका 6 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए उन दोनों के पास कितना अमाउंट है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। लेट द अमाउंट ऑफ वन फ्रेंड इज x and amount of other friend is y. So now according to question, first condition क्या है कि जब x क्या बोलता है कि मुझे 100 रुपीज दो, तो x के 100 रुपीज ऐड हो गया, x प्लस 100 हो गया, तो वो y का जो भी अमाउंट है जब x को y 100 रुपीज देगा तो x में तो 100 रुपीज जुड़ेगा लेकिन y में क्या हो जाएगा 100 रुपीज कम हो जाएगा। और क्या बोलता है कि जब x बोलता है कि आप मुझे 100 रुपीज दो तो आपके पास जो भी अमाउंट है उसका 2 गुना हो जाएगा। इसीलिए x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 100 इज इक्वल टू इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2y माइनस 200, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू अब माइनस 100 माइनस 200, ये 100 जो है अपन इस साइड ले आए हैं, ये 2y इस साइड ले गए हैं, तो इसलिए x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 200, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 300। इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, दूसरा दोस्त बोलता है कि अगर आप मुझे 10 रुपये दो तो y में क्या हो जाएगा 10 रुपये ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो भी अमाउंट है, तो अब x ने अगर इसको 10 रुपये दिए तो x का 10 रुपये कम हो गया, तो इसलिए x माइनस 10। तो y बोलता है कि अगर आप मुझे 10 रुपये दोगे तो आपके पास मैं आपके अमाउंट का 6 गुना हो जाऊंगा, इसीलिए y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10। सो आगे इसको सॉल्व करते हैं, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6, इसका इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो 6x माइनस 60, सो 6x ये y इधर चला गया तो 6x माइनस y इज इक्वल टू, और ये 60 को हम इस साइड ले आए हैं तो 10 प्लस 60, तो 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 60, तो 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से नाउ मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। इक्वेशन 3 बन गया। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इन 3। अब ये जो है सॉरी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 3 में सबट्रैक्ट करते हैं। 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, सो 12x
माइनस एक्स क्या हो जाएगा 11x, और ये माइनस 2y प्लस 2y, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा तो कट जाएगा, और ये 12x माइनस एक्स इक्वल टू 11x, और ये 140। अब यहाँ भी इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 440। सो 11x इज इक्वल टू 440। सो x इज इक्वल टू 440 अपॉन 11, तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। सो माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इसको इस साइड ले आते तो माइनस 300 माइनस 40 हो जाएगा। सो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 300 माइनस 40 माइनस 340। नाउ y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आकर डिवाइड करते हैं तो माइनस 340 अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से जब 340 को डिवाइड कीजिएगा तो 170 आएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 170, x इज इक्वल टू 40। तो वन फ्रेंड का अमाउंट क्या है 40 रुपीज, और अदर फ्रेंड का अमाउंट क्या है 170। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इस तरह से।